शिक्षकों को सीधे प्रताड़ित करने के बजाय पिछले दरवाजे से प्रताड़ित करने का नया शोध का विषय है। शिक्षक को कैसे प्रताड़ित करें, कैसे लगाम लगाएं, कैसे उनका शोषण हो, कहां तक दौड़े वो और कहां से भ्रष्टाचार में वो शरीक हों। जो शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा जो शोषण की प्रक्रिया है उसके तहत जाल है ये CFMS, और उस जाल में अभी शिक्षकों को फंसा दिया गया है। दिसंबर माह से ही अभी तक वेतन का भुगतान नहीं हुआ। वैसे तो इनका HRMS नंबर फिर बदलना है। जो सक्षमता उत्तीर्ण है, BPSC वाले हैं, ये एक और जटिल प्रक्रिया है जो प्रखंड से लेकर सचिवालय तक की स्थिति में शिक्षक जाल में फंसते जा रहे हैं और सब जगह उनको दक्षिणा देना पड़ रहा है। कहीं दरखास्त रिसीव करने के नाम पर, कहीं एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के नाम पर, कहीं उसकी स्वीकृति के लिए, कहीं लेटर नंबर लेने के लिए, तो कहीं HRMS के लिए चढ़ावा देने के लिए। जब नंबर इशू हो जाता है तब उनको चैन का सांस फिर रिसीव करने जाते हैं वो नंबर, तो फिर चढ़ावा दीजिए। ये स्थिति बनी हुई है शिक्षकों के साथ। एक प्राण नंबर क्यों भाई? एक प्राण नंबर पहले था, फिर क्यों? आप एक और राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रहे हैं सक्षमता उत्तीर्ण को। क्यों? कौन सा उसमें विधि करना है? जो उत्तीर्ण हो गए, जो योगदान कर लिए और उसी विद्यालय में है, उनको राजकर्मी का दर्जा की घोषणा क्यों नहीं कर रहे? क्या मजाक बनाए हुए हैं, उलझाए हुए हैं? चढ़ावा चाहिए। तहसील करने के लिए एक तो कुबेर शिक्षा पदाधिकारी गिरफ्त में आया, दो स्थापना का, जिला स्थापना का पदाधिकारी शिक्षा विभाग का गिरफ्त में आया। ये कुबेर लोगों का ये भ्रष्टाचार का नया नया तिकम, और माननीय मुख्यमंत्री भी आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री तो गुमसुम है, वो तो और IPS पदाधिकारी हैं। CFMS HRMS को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहा है इन दिनों। वेतन भुगतान पर प्रश्न उठ रहा है, कैसे देख रहे, क्या कहेंगे? एक तो ये लोग अल्प वेतन भोगी हैं, इनके परिवार का भरण पोषण, इसके अलावे थोड़े DO DPO और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और निदेशालय में अर्जन करने के लिए कोई और स्रोत है? ये तो विद्यालय आते जाते हैं, परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, और उस पर भी इतना बड़ा अंकुश, और ऊपर से चढ़ावा दीजिए। भ्रष्टाचार का आलम ये हो गया है कि नई नई तकनीक शिक्षा विभाग के नौकरशाह कर रहे हैं। विद्यालयों में घूमने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? अभी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो प्रयोगशालाएं में परीक्षा हुई थी, कहीं प्रयोगशाला है भी क्या? कहीं केमिकल्स है भी क्या? 2-4 इन्हें गिने चुने विद्यालयों में है, बाकी सब जगह पैक है, नंबर बैठा दिया गया। क्या करें? शिक्षक लाचार हैं। उत्क्रमित विद्यालयों में कैसे अपीयर हो गए? उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला दिया है क्या आपने? नंबर कहां से आ गया उनका? कैसा प्रैक्टिकल हुआ? ये फॉल्स परीक्षा प्रणाली, शिक्षा विभाग में वेतन भुगतान, शैक्षणिक स्थिति, प्रशिक्षण के नाम पर करोड़ों की उगाही, ये सब नए नए कारनामे हो रहे हैं। विपाड, डाइट, ये सब ढकोसला, ये पॉकेट भरने का कौन कर रहा है शैलेंद्र जी? ये उगाही शिक्षा विभाग के, शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी कर रहे हैं, और उसका स्रोत प्रखंड विकास पदाधिकारी विद्यालय से शुरू हो रहा है। आज शिक्षकों की हत्या हो रही है। ACS भी शामिल है इसमें? ACS जान रहे हैं सब कुछ, वो जान रहे हैं, बाथरूम देख रहे हैं, बाथरूम किसने बनाया, समरसेबुल किसने गाड़ा, प्रयोगशाला है कि नहीं, ये नहीं देख रहे हैं। ईंट भट्टा पर जाकर बच्चों से पूछ रहे हैं। शिक्षकों को ह्यूमिलिएट करने से होगा? शिक्षकों को सम्मान दीजिए और उसका अधिकार दीजिए।
शिक्षकों को अधिकार विहीन आपने कर दिया है। मिड डे मील जो है ये सबसे बड़ा उगाही का धंधा है जी। आप खाना चेक कर रहे हैं और कभी कर दे रहे हैं खिचड़ी बनाइए, तो कभी कह रहे हैं अंडा दीजिए, तो कभी कह रहे हैं फल दे रहे हैं। किसका मेनू बदल रहे हैं आप? 5 स्टार होटल का कि स्कूल का? शैलेंद्र जी, एक सवाल रहेगा आपसे। आपने राजकर्मी जिन शिक्षकों को मिलने की बातें कही गई थी, इसको लेकर आपने सवाल उठाया था कुछ देर पहले। आखिरकार जिम्मेदार कौन है जिन शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा अभी तक नहीं मिला है? जिम्मेवार ये दोहरी और दोरंगी नीति और डबल इंजन की सरकार है जी। और अभी विपक्ष के नेता भी हैं, वो गुमसुम हैं। सारे शिक्षक प्रतिनिधि चुप हैं। ये केवल स्थानांतरण का मामला उठा रहे हैं। राजकर्मी का दर्जा क्यों नहीं? महिलाओं का स्थानांतरण क्यों नहीं? आपने नियमावली का ये किया है, निर्माण किया है और वो नियमावली के तहत आप कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सक्षमता परीक्षा दो, आप राजकर्मी हो जाओगे। कहां राजकर्मी घोषित किया है आपने? पैसा चाहिए। कलेक्शन सेंटर डीओ ऑफिस जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय है, वहां के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, प्रखंड के जिला पदाधिकारी हैं, निदेशालय है, CFMMS किसका कारनामा है? ये सरकार का। HRMS किसका कारनामा है? सरकार का। प्राण नंबर लेना है, किसका कारनामा है? सरकार का। मिड डे मील, उसमें मीनू में परिवर्तन, किसका यह है? कमीशन खोरी के लिए आप मीनू बदलते हैं। स्थानांतरण के नाम पर लूट मचाने की कोशिश में हैं। आप स्थानांतरण के नाम पर लूट मचाना चाहते हैं। आज इतने दिनों से लंबित है, सक्षमता परीक्षा का 1 साल हो गया, आप राजकर्मी का दर्जा अभी तक नहीं दे रहे। शिक्षक क्या करेंगे अब शैलेंद्र जी? शिक्षक क्या करेंगे? शिक्षक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जनप्रतिनिधि, और सारे लोग हैं, सारी पार्टियां के लोग हैं। ये प्रशांत किशोर जी के भी लोग हैं, ये राजद के भी लोग हैं, ये कांग्रेस के भी लोग हैं जी, भाजपा के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और माले के लोग हैं। ये सब राजनीतिज्ञों की चाल है और शिक्षकों का राजनीतिकरण कर दिया है। शिक्षक की समस्याओं को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, जिसके कारण शिक्षक के कंधों का उपयोग करते हैं और शिक्षक का उपभोग करते हैं। शिक्षकों को मूर्ख बनाने का ये राजनीतिक लोग धंधा बनाए हुए हैं और संगठन में टूट हो रहा, संगठन टूटते जा रहे हैं। जिस प्रकार शिक्षक कई वर्गों में बटे हैं। रेगुलर पेमेंट, प्रमोशन, इंक्रीमेंट को लेकर भी सवाल उठ रहा है शैलेंद्र जी, इस पर क्या कहेंगे आप? जब आपको राजकर्मी घोषित ही नहीं हो रहा है, स्थानांतरण हो ही नहीं रहा है, पदोन्नति प्रोन्नति नियमावली के तहत है, वो हो नहीं रहा है, तो ये सब स्थिति तो जस की तस बनी रहेगी और सरकार इसको चुनावी मुद्दा बना रही है। चुनाव के समय लंड फंड करके आश्वासन देके और वो चाहती है कि हम मत बटोर लें, लेकिन शिक्षक इसका बदला लेंगे, चाणक्य की भूमिका में आएंगे और ये वर्तमान सरकार के सारे कारनामों को का पोल खोलकर इनको सबक सिखलाने का काम, सड़क पर उतर के करने का काम करें। ऐसे हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन 9 तारीख को है जी, अखिल भारतीय शैक्षिक संघ का, उसमें फिर ये मुद्दा उठाएगा। इसके पहले भी हमने केंद्रीय मंत्री से लेकर यहाँ के शिक्षा मंत्री को भी दिया है ज्ञापन, फिर उस दिन ज्ञापन करके और राज्यपाल से मिलेंगे हम लोग।